हेलो एवरीवन, मैं ललित धानिया और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है बीकॉम फिफ्थ सेम के स्टूडेंट्स के लिए, वो भी फाइनेंस बुक से। और वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, जो कि पहला पार्ट है। उसमें हमने शुरू के 3 क्वेश्चन लिए थे। उसके बाद हम आज करा रहे हैं क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 से है। उसके बाद जो पहली वीडियो में है इससे पहले क्वेश्चन, वो आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया है और क्या क्या चीजें हमें फाइंड करनी है। हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर टैक्स। यानी कि आफ्टर भी निकालना है हमें और बिफोर भी निकालना है। सबसे पहले हमें इनके लिए फॉर्मूले पता होने चाहिए कि फॉर्मूले क्या होते हैं। मैं लिख देता हूँ CP बिफोर टैक्स इंटरेस्ट अपॉन NP इंटू नेट प्राइस। अब आपको ये दोनों चीजें निकालनी आनी चाहिए। ये तो है बिफोर का, बिफोर टैक्स का है फॉर्मूला। बिफोर टैक्स का फॉर्मूला है C बिफोर टैक्स। एक होता है आफ्टर टैक्स का। आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बिल्कुल यही है। बाकी इसमें क्या होता है, 1 माइनस टैक्सेशन कर देते हैं, यानी कि 1 माइनस टी कर देते हैं। और टी में जो भी परसेंटेज दी होगी उसको 100 से डिवाइड करके करना है। ये फॉर्मूले हैं दोनों, जिसको हम फर्स्ट क्वेश्चन में पुटअप करेंगे। इसके बाद देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, आपको पता है 5% प्रीमियम पर 100 रुपए वाले 1000 ऋण पत्र 10% निर्गमन किए हैं। इसके बाद ये खर्चे दिए हुए हैं आपको, 30% टैक्स दिया हुआ है, रेट ऑफ। सबसे पहले हमें निकालना है एनपी। एनपी कैसे निकलेगा, आपको दिख रहा है 5% प्रीमियम है तो 100 रुपए वाली चीज थी तो 105 की होगी। 105 की मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में। 105 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 1000 में, तो ये आ गया, इतना आ गया ये। इसके बाद ये जितने भी खर्चे होंगे, दलाली 2% है, 1% ये है और ये आपको नेट प्राइस पे निकालनी है। माइनस करना है सबसे पहले 2% अभिगोपन कमीशन है, अंडर राइटिंग कमीशन है, वो निकलेगा आपका 1 लाख का 2% निकाल लिया, 2000 आ गया। 1 लाख का 1% निकालोगे, ये तो है दलाली ब्रोकरेज। इसके बाद दलाली है 1%, ये तो अंडर गोपित कमीशन था, अंडर कमीशन था। ये ब्रोकरेज 1% है तो 1000 आ गई। और अदर एक्सपेंसेस हैं हमारे, अदर एक्सपेंसेस भी हैं प्रोवाइड, वो भी 2000 है, 2000 है। 5000 लेस कर देंगे तो इसमें से 1 लाख ही बचेगा। 1 लाख आ गई एनपी। अब आपको पता है 1 लाख का, क्योंकि इंटरेस्ट जो निकलता है वो फेस वैल्यू पे निकालना है आपको। 1 लाख का हम 10% निकालेंगे तो 10,000 आ जाएगी आपकी आईपी। ये आ गई 10,000। अब देखना है आपको, देखिए फॉर्मूला में, मैं फॉर्मूले में पुट अप कर रहा हूं। आईपी हमारी है 10,000 इंटू 100 और एनपी है हमारी 1 लाख। ये आ गया 10%। बिफोर टैक्स का जो आंसर आ गया वो आ गया 10%, जो कि आपको दिया हुआ है बिफोर टैक्सेशन 10%। अब हमें आफ्टर टैक्स के लिए फॉर्मूला लगाना है। और आफ्टर टैक्स के लिए क्या है, इसके जब हमने ये सॉल्व किया तो ये 10% आ गया। ये चीज और सॉल्व करनी है तो आफ्टर टैक्स के लिए 10%, तो ये आ गया। इसमें से 1 माइनस टैक्सेशन कितना है आपको दिख रहा है, 30% है, तो 0.30 हो गया। ये 0.30 लेस कर देंगे इसमें से, तो आपको, मैं यही कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, इतना सही है ये। 1 में से पॉइंट लेस करेंगे तो 0.7 आएगा। और 0.7 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 7% आ गया। और ये आ गया आफ्टर टैक्स का आंसर। आपको दिख रहा होगा 7%, आफ्टर टैक्स 7% आ गया। और ये क्वेश्चन हो गया है आपका कंप्लीट। अब यहाँ से क्या है, जब हम क्वेश्चन नंबर 6 चलेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा चेंज होंगे और मेथड चेंज होगा करने का। क्योंकि अब से पहले क्या था, आफ्टर नहीं दिया हुआ था, यहाँ से हमें 10 वर्ष बाद स्वाध्याय वगैरह दिए हुए हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा जो है टॉपिक जो है वो चेंज हो जाता है क्वेश्चन करने का, और फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है।
देखिए हम आगे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर हैं अभी हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। एक कंपनी 100 वाले 6% ऋण पर 10% बट्टे पर निर्गमन करती है, जो 10 वर्ष बाद भुगतान योग्य है। ऋण की पूंजी की लागत ज्ञात करनी है हमें। अब देखिए इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, मैं फॉर्मूला लिखे देता हूं। CB टैक्स इक्वल्स टू IP प्लस MV माइनस NP अपॉन में N, और टोटल के अपॉन में है NV प्लस NP अपॉन 2, और जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे इनटू 100 भी है। ये फॉर्मूला है इसका। अब देखिए हमें क्या क्या चीज प्रोवाइड है और क्या क्या चीजें नहीं है हमारे पास। MV का मतलब होता है जितने की वैल्यू है वो, या जितने का हमें भुगतान करना है। आपको पता है 100 ही है तो MV हो गई 100, MV हो गई 100, और 6% हमारा IP है, यानी कि NP, NP क्या है 10% डिस्काउंट है, तो 100 का हमने 10% लेस कर देंगे तो 90 आ गई। और IP निकालनी है हमें, IP हो गई हमारी 6% है, 100 का 6% निकाल दिया, 6 आ गई। बस ये तीनों चीजें हमें चाहिए फॉर्मूले में पुटअप करना है। अब देखिए फॉर्मूले में पुटअप कैसे करेंगे। चलिए मैं पुटअप कर देता हूं। IP कितना है 6, MV कितना है 100, ये है 90, और आपको पता है N कितना था, N था 10, N भी प्रोवाइड है हमें 10 वर्ष, 10 अपॉन में 100 प्लस 90 अपॉन 2 इंटू 100। अब 6 इसमें से ये लेस करेंगे तो 90, 100 में से 90 लेस करेंगे तो 10 बचेगा, 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इंटू 100। अब आपको पता है इन दोनों का टोटल करेंगे 190 आएगा, 190 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 95 आएगा। अब 6 और 1 7, 7 इंटू 100 कर दीजिए अपॉन में 95, और जब हमें आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 7.37%। ये आ गया आपका B4 का B4 का आंसर आ गया। ये टैक्सेशन क्योंकि इसमें दिया नहीं है तो आफ्टर टैक्स पूछ भी नहीं सकता वो, जब तक आपको क्वेश्चन में टैक्स नहीं देगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, 6 का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया है। आप सेकंड पॉइंट पढ़िए, देखिए क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6 के सेकंड पॉइंट की तरफ। यहाँ पर इंटू 100 था, ये मैंने फॉर्मूला लिखा रहने दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। प्रयाग लिमिटेड ने 100 रुपए वाले हैं, 10,000 हैं, 9.5 डिवेंचर हैं जिनका ये ब्याज की दर है 9.25, और 5% छूट पर निर्गमन है, और 10% है, और टैक्स दिया हुआ है आपको 30%। सबसे पहले हमें, आपको पता है परसेंट, ये जो अमाउंट है वो 10 लाख है, 10 लाख का हमें निकालना है 9.25%। मैं सब चीज आपको एक बार रफ पे निकाल के दिखा देता हूँ। सबसे पहले NP यानी कि 10 लाख का निकालना है, 10 लाख का हमें निकालना है 925% अपॉन 100। पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट है तो 2 जीरो ये भी खत्म हो जाएंगी, और ये आ गया IP बराबर आ गया ये 925 और 00, ये आ गया IP। आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। इसके बाद हमें निकालना है NP, NP निकाल देते हैं। देखिए NP क्या होता है, आपको पता है 100 रुपए वाला था, 5% छूट पर है, तो 95 हो गया, 95 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 10,000 में,
तो कितना हो गया 95 और 4 टाइम्स 0, ये हो गया हमारा एनपी। अब हमें निकालना है एमवी। एमबी तो कुछ नहीं है, तो टोटल अमाउंट ही एमबी होगी, जो भी 10 लाख ही है, क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट दी नहीं है। अगर ये कहता है कि प्रीमियम पर शोधन है, तो वो बस हमें इसमें ऐड करना होता है। तो आपको पता है ये इतना है एमबी। टैक्स की प्रोवाइड है हमें, आपको दिख रहा है टैक्स है हमारा 30%, वो आफ्टर टैक्स है, बाद की बात है, पहले हमें बिफोर में फाइंड करना है। देखिए 92500 प्लस 10 लाख माइनस 95 और देखिए कैमरे में आ रहा है वाइट पे वाइट। अब अपॉन में है नंबर 10 है, 10 ईयर है ना, 10 ईयर है, यहाँ पर कितनी, यहाँ भी 10 ही है। अब अपॉन में दोनों का टोटल होता है फॉर्मूले के अनुसार 10 लाख प्लस 95 4 टाइम्स 0 अपॉन 2 इंटू 100 होता है। अब सॉल्व करना है इसको, 925 2 टाइम्स 0, इसमें से लेस करूंगा तो 50,000 आएगा, 50,000 को 5 से डिवाइड करूंगा तो आपको पता है 10 से डिवाइड करूंगा तो 5,000 आएगा, ये आ गया, इंटू 100 ये वाला, अपॉन में दोनों का टोटल और 2 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है 19,50,000 आएगा, और 19,50,000 का आधा करेंगे कितना आएगा, 18,75,000 आएगा, नहीं 9,75,000 आएगा, 9,75,000 आएगा। ठीक है भाई, अब इनका टोटल करेंगे हम 975 2 टाइम्स 0, ठीक है, इंटू 100 अपॉन में, देखिए क्या आंसर आ रहा है, 10 आ रहा है आंसर यहाँ। तो हमने करा है सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट का आ गया था हमारा, सेकंड पार्ट का ही आ रहा 10% बिफोर। ठीक है भाई, बिल्कुल क्वेश्चन इससे इसे डिवाइड किया और इससे इसे डिवाइड किया और 10 आ गया आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन हमें आफ्टर टैक्स निकालना है 30%, तो मैंने अभी आपको बताया था आफ्टर टैक्स में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस टी की, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन करा था। 10 आ गया आंसर, आप इसे देख लीजिए, इसके बाद मैं आफ्टर टैक्स भी कर देता हूं। देखिए आपको पता है हमारा टैक्स मतलब 10 आंसर आ चुका है, और फॉर्मूला ये लगाने के बाद हमें ये सॉल्व करना होता है, क्योंकि हमें ये बिफोर का था तो ये 10 आ चुका है। अब माइनस परसेंटेज है 30, तो 1 में से हमने माइनस ऐसे करना है 10, 1 माइनस 0.30 इंटू 0.7 आ जाएगा, और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 में तो 7 आ जाएगा। आफ्टर भी आ गया हमारा आंसर, और आफ्टर आ रहा है ये 7, ये रहा। ये दोनों के आंसर निकालने थे, मैंने उसका आफ्टर वाला आप निकाला नहीं था, आप निकाल लीजिएगा। इसका इसमें भी कर देते हैं, चलो ये पहले क्वेश्चन का भी दिया हुआ है इसमें, आफ्टर इंटू 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 की तो 5 पॉइंट, ये आ जाएगा 7 पॉइंट कुछ लगभग, आप देख लेना करके, आपके पास कैलकुलेटर है। अब आते हैं हम 0.3 पर। 0.3 क्या कह रहा है क्वेश्चन का, देखिए 0.3 क्या कह रहा है। 0.3 में 50,000 शेयर हैं, 100 रुपए वाले हैं, 6% है, 10% बट्टे पर निर्गमन है, आफ्टर 10% है, और 3 रुपए प्रति ऋण पत्र की दर से व्यय किया जाता है। जो इशूड एक्सपेंसेस है वो 3 रुपए पर डिवेंचर है। पूंजी की लागत ज्ञात करनी है हमें इसमें भी, थर्ड पॉइंट में, और देखते हैं क्या है।
इसमें हमें टैक्स की दर दे नहीं रखी है तो ये बिफोर टैक्स ही होगा। देखिए सबसे पहले 5,000 है, 100 रुपए वाले हैं और 10% बट्टे पर निर्गमन है। आपको पता है फेस वैल्यू हो गई इसकी, ये फेस वैल्यू हो गई इसकी 5 लाख। 5 लाख का हमें निकालना है 6%। 5 लाख का निकालेंगे 6% तो आई 30,000 आ गया। ये एनपी आ गया, क्या आ गया, आईपी आ गया, सॉरी 30,000। आईपी 30,000 आ गया, आपको दिख रहा होगा। अब हमने जो इशूड प्राइस है वो कितना था हमारा 10%, यानी कि 100 की चीज को हमने 10% बट्टे पर निर्गमन कर दिया तो 90 हो गया। 90 की 5,000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,50,000 आ गया। ये एनपी आ गया, 4,50,000 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एमवी चाहिए, क्योंकि एमवी पे कुछ है ही नहीं तो एमवी वही फेस वैल्यू होगी इसकी, क्योंकि शोधन वगैरह पे साथ प्रीमियम नहीं है तो हमें 5 लाख आ गया। ये तीनों चीजें हमें प्रोवाइड है, बस फॉर्मूले में रखनी है हमें, बस फॉर्मूले में पुटअप करते ही और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए फॉर्मूले में पुटअप करनी है हमें, सबसे पहले हमारे पास आईपी है, आईबी है 30,000 में यहाँ पुटअप कर देता हूं, प्लस एमवी 5 लाख माइनस 4.5 लाख अपॉन में एन देख लेते हैं कितनी है, एन 10 ही है, अपॉन में 5 लाख प्लस 4.5 लाख अपॉन में 2 और इंटू 100। अब आपको दिख रहा होगा ये 30,000 है, यहाँ से 50,000 बचेगा, डिवाइड करेंगे 10 से तो 5,000 आ गया। ये प्लस है, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन अब क्या है, यहाँ पे प्लस है। अब देखिए प्लस है, अब मल्टीप्लाई इंटू 100 अपॉन में दोनों का टोटल करना है। आपको दिख रहा है 9,50,000 हो गया। 9,50,000 जो है वो किसका आधा है, 4,75,000 का आधा है। अब इन दोनों का टोटल करना है हमें, 3,50,30,000 ये है और 35,000 हो गया। यहां सॉल्व कर देता हूं मैं, 35,000 इंटू 100 और अपॉन में 4,75,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, इससे इसे डिवाइड करना है, आप कर सकते हैं 25 से काटते हैं, 2 जीरो काटी 4 बार, 25 से काटा 19 बार और 35 चौका 140 होते हैं और अपॉन में 19 है, इससे इसे डिवाइड कर लीजिएगा आप तो आ जाएगा आपका आंसर 7.81 अप्रोक्स में आपका आंसर आ जाएगा और ये आंसर हो गया है कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है, 6 का 3 पार्ट हो चुका है, अब 4th पार्ट करेंगे। देखना इसमें थोड़ा सा अलग है, आपको सीखने के लिए थोड़ा अलग मिलेगा। देखिए अब क्या अलग है मैं वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले 4% छूट पर निर्गमन है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 100 रुपए वाले हैं, 10,000 है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8% की ब्याज की दर है डिवेंचर के लिए, 10% है प्रीमियम है, लेकिन अब की बार प्रीमियम है जो है वो शोधन जो है वो प्रीमियम पर है, यानी कि एमवी में 5% अब की बार हमें ऐड करना है। और उसने कहा है निर्गमन की जो लागत है यानी कि इशूड की जो लागत है वो 2% है। कॉस्ट ऑफ इशूड इज 2% ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, वही फाइंड करना है हमें। टैक्स की दर हमें प्रोवाइड नहीं है तो B4 का क्वेश्चन हो गया, ये फायदा है। अब देखते हैं, सबसे पहले हमें 8% निकालना है। 10 लाख का 8% निकाल देते हैं, चलो 10 लाख का 8% हो गया 80,000, ये आईपी हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब इसके बाद हमारे पास एन भी है, दूसरा पॉइंट एन चाहिए होता है क्योंकि फॉर्मूले में, और वो है 10। इसके बाद हमें पता है 4% छूट पर है तो 100 में से 4% लेस करेंगे तो 96 की हमने मल्टीप्लाई करनी है 10,000 में तो एन पी आ जाएगा ये
ये एनपी आ गया। अब हमें एमवी, इसमें से हमें 2% और भी लेस करना है जो इशूड एक्सपेंसेस थे, 2 रुपये पर। अच्छा, फेस वैल्यू पर था तो 2 की 10,000 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000 माइनस करना है जो एक्सपेंसेस है, और ये आ गया इतना। अब एनपी हो गया इतना, माइनस कर दिया ये। अब इसके बाद है हमें एमवी चाहिए। अब देखना है, आपको पता है 10 लाख था, इसका भी 5% हमें इसमें ऐड करना है, तो कितने की पेमेंट करनी पड़ेगी? 10,50,000 की। अब ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड है क्योंकि बिफोर टैक्सेस है, तो इसको तो यूज करेंगे नहीं, ये वाला फॉर्मूले में यूज करना है हमें बस। अब देखिए, सबसे पहले हमें आई पी चाहिए, आई पी हमारा 80,000 है। इसके बाद प्लस एम वी चाहिए, एम वी है हमारा 10,50,000, प्लस हमें क्या चाहिए? एनपी चाहिए, एनपी ये रहा, माइनस होता है यहाँ फॉर्मूले में, सॉरी गलत लिख दिया मैंने नीचे, यहाँ पर माइनस है फॉर्मूले में, ये वाला 9,40,000 अपॉन में टोटल के 10,50,000 प्लस 9,40,000 इंटू 100 अपॉन में यहाँ 2 भी है फॉर्मूले में। ये इसको हमें सॉल्व करना है। अब हमारा n रह गया, n ये भी रह गया, n है 10, इनके बटे में 10 भी है भाई। अब देखिए, आपको दिख रहा होगा 80,000, तो ये इन दोनों का अंतर 50 ये और 60 ये, 1,10,000 हो गया। 1,10,000 को मैं डिवाइड करूंगा 10 से तो 11,000 आ गया, इंटू 100 अपॉन में दोनों का टोटल करेंगे, ये हो गया 90, 19,90,000 हो गया। 19,90,000 का हमें आधा करना है तो 9,95,000 आएगा, ठीक है ना? ठीक है। अब देखते हैं कितना बैठ गया, 80 और 11 91,000, तो ये हो गया इंटू 100 अपॉन 9,95,000। इससे इसे आप डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ रहा है बताना जरा, इससे से डिवाइड कीजिए, बताइए। 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ये आ गया 91,100 अपॉन 9,950। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 7.81, 9 हमने फोर्थ कर रहे हैं ना, हाँ 9.4 कुछ अप्रोक्स में आ रहा है, क्योंकि हाँ यार 9.15 आ रहा है आंसर, ठीक है। 9.14 अप्रोक्स में चल रहा होगा तो इन्होंने 5 दे दिया है, और ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। और आपको दिख रहा है 6 क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। चलते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है क्वेश्चन 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी है। जे लिमिटेड के 100 रुपए वाले 2006% ऋण पत्र हैं जो सम मूल्य पर निर्गमन किए हैं, और आपको पता है नहीं कि 100 की चीज 100 पर। अब 6% हमें ऋण पत्र है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है 2 लाख हो गए, 2 लाख का हमें 6% निकालना है, तो वो आएगा आईपी। 2 लाख का 6% हो गया 12,000। अब हमें निकालना है एनपी। एनपी देखते हैं क्या है। आपको पता है 2 लाख है, 2 लाख की चीज है, लेकिन इस पे 4 रुपए प्रति ऋण पत्र की दर से एक्सपेंसेस है, इशूड एक्सपेंसेस। तो 4 की 2,000 में मल्टीप्लाई करो, 8,000 आएगा, और 2 लाख में से हमने 8,000 लेस करने हैं, तो 1,92,000 आ गया। अब इसके बाद 4% प्रीमियम पर शोधन भी है ये, तो एमवी में ऐड करना है हमें 100 प्लस 4 यानी कि 104 हो गया। 104 की मल्टीप्लाई करनी है 2,000 में, ये हो जाएगा हमारा एमवी। मल्टीप्लाई करनी है 104 की 2,000 में, तो ये हो गया 2,08,000, ये आ गया एमवी हमारा।
अब 30% हमारे पास टैक्सेशन की दर है, टैक्स भी दिया हुआ है हमें 30% क्वेश्चन में, और एन हमें प्रोवाइड है 8 वर्ष, एन है 8 वर्ष, ये ईयर में है। ये चीजें हमें प्रोवाइड है, बस फॉर्मूले में पुट अप करनी है। अब देखते हैं क्या है। हमसे पूछा क्या है, लागत ज्ञात करनी है। फॉर्मूला रफ हो रहा है, कोई नहीं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। देखिए 30% डिस्काउंट वो है, ये क्वेश्चन हमें 7 कर रहे हैं, सॉरी। आते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। अब फॉर्मूला लगाना है बिफोर का और आफ्टर का, दोनों का। आपको पता है कि अगर हटा दूंगा तो ये बिफोर का फॉर्मूला हो जाएगा, अगर ये लगा रहने दूंगा तो आफ्टर का फॉर्मूला हो जाएगा। सबसे पहले 12,000 है, 12,000 है, प्लस MV 2,08,000 है, प्लस, नहीं सॉरी माइनस है यहाँ, माइनस और ये है 1,92,000, अपॉन में N है, N कितना है 8 वर्ष, 2,08,000 प्लस 1,92,000 यहाँ पर इंटू 100, सॉल्व करते हैं। 12,000 प्लस इसमें से ये लेस करेंगे 8 और 8 16,000, 16,000 बचेंगे लेस करने के बाद, और 16,000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2,000 आ गया, इंटू 100 ये वाला, अपॉन में दोनों का टोटल करना है, 2 से भी डिवाइड करना है, तो ये हो गया 4 लाख, 4 लाख का 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2 लाख। टोटल करा 14 लाख, 14,000 इंटू 100 अपॉन 2 लाख। 5 जीरो से 5 जीरो कट गई और 14 को हमने 2 से काटा और ये आ गया 7%, और आपका आंसर आ गया 7%। अब हमें आफ्टर का भी निकालना है। आफ्टर कितना है, 30% है, तो मैंने आपको बताया इसमें बस आफ्टर के लिए ये और हमें सॉल्व करना होता है एक्स्ट्रा, तो 7% है। मैं चलो यही कर देता हूँ, 7% हमारा B4 आ गया। ये क्योंकि ये सॉल्व करके जो आया है वो 7% आया है, ये चीज और सॉल्व करनी है इसके साथ। 1 माइनस 30% है तो 0.30 कर लेंगे, और 7 इंटू 0.7 की मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आ गया 7,749, यानी कि 4.9 आंसर आ जाएगा। 4.9 इन्होंने प्रोवाइड है, ये आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल डिक्टो है। एक बार, एक कंपनी ने ऋण पत्र जो है वो 5% प्रीमियम पर 100 रुपए वाले हैं, 1,000 ऋण पत्र हैं, और 6% की दर से हैं, 5% पर शोधन की है, 30% है। बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। एक बार मैं कर देता हूं, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा है 100 रुपए वाले हैं, 1,000 हैं, 5% प्रीमियम पर निर्गमन है इस बार, यानी कि 105 की मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 में तो NP आ गया हमारा, 1,000 में मल्टीप्लाई करनी है, ये आ गया। अब देखते हैं इशूड के दौरान कोई एक्सपेंसेस तो नहीं है। सबसे पहले एक्सपेंसेस देखना है हमें, 3% है।
अब 3% हमें निकालना है क्योंकि लागत पर कह रखा है, तो फेस वैल्यू यानी कि 1 लाख का 3% निकालेंगे तो 3000 आएगा, माइनस करना है वो हमें 3000, तो ये आ गया 1,02,000 आ गया, ये हमारा एनपी आ गया है। इसके बाद 6% है, क्योंकि 1 लाख का 6% निकालेंगे तो आईपी आ जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट आ जाएगा 6%, यानी कि 6000 हो गया। इसके बाद 5% प्रीमियम पर शोधन है। अब आपको पता है 105 की ही मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रीमियम पर शोधन है, क्योंकि 1000 में फिर यही आ जाएगा, ये एमवी आ जाएगा आपका, 1,05,000 आ गया। और एन कितनी है हमारी, एन इसमें है नहीं तो 10 वर्ष है, सॉरी ये रही, एन है 10 वर्ष, यही फॉर्मूला पुटअप होगा। देखते हैं क्या है। सबसे पहले आईपी 6000 प्लस एमवी 1,05,000 माइनस 1,02,000, एन कितनी है 10 इंटू 100 है, पूरा सॉल्व करने के बाद ऐसे अपॉन में इन दोनों का टोटल, जैसा कि फॉर्मूले में है, अपॉन में 2। अब सॉल्व करना है 6000 प्लस इसमें से ये लेस करेंगे 3000 आएगा, 3000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 300 आएगा, दोनों का टोटल करेंगे इंटू 100, दोनों का टोटल करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 5 7 1,03,500, ये आ गया। अब आपको दिख रहा है ये 6300 आ जाएगा इंटू 100 और 1,35,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से काट लेते हैं इसे, 5 दूनी 10, 0 5 सत्ते 35 और 5 से इसे काटेंगे 2 बार और 1260 अपॉन 207। अब आपको पता है इससे मैं इसे डिवाइड करूंगा 6 बार और 7 6 42, ये 6 बार जाएगा, 6 अप्रोक्स में जाएगा, तो आप इसे कैलकुलेटर आपके पास अलाउ होता है तो 6.09% आ गया आंसर। ये बिफोर का आंसर आ गया आपका। आपको आफ्टर का चाहिए तो आप टैक्स दिख रही है आपको, दर कितनी है 30% है, वही बिफोर वाला ये आंसर जो भी आया है आपका 1 माइनस 30% 0.30 6.09 मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 की और सॉल्व कर देंगे। देखिए 7 में 63 का 3 63 ही आ जाएगा क्योंकि 0 है, और 7 6 42, ये मल्टीप्लाई, ये आ गया 4.26%, और आपको आंसर दे भी रखा है 4.26। हाँ ये रहा, ये दोनों आंसर दिए होते हैं कि आप इस फॉर्मूले से करेंगे तो ये आएगा, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है और आपका 8 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। आपको 9 क्वेश्चन करना है। अगर आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम आए 9th में तो आप मेरे पास व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर बता भी रखा है 7500005803। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।